हेलो, मैं हूँ विशाल। हेलो, मेरा नाम है ध्रुव यादव। तो आज हम ध्रुव राठी वर्सेस एलविश यादव की कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट की हम पूरी मिल्किंग करने वाले हैं इस कंट्रोवर्सी की। तो चलो बधाई व्यूज दवा देगा छापते हैं। भाई। हाँ, एकदम। चलो चलो। कहाँ है काउंटर कहाँ है जवाब कहाँ है। काएं काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। खतरनाक जॉर्ज सोरस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी ध्रुव थ्योरीज राठी ना फैलाई पूरा जाती एकदम हैं, फुल मोड में गया रोस्टिंग के। हम्म। आज प्लान नहीं इनके है उसका एलविश को छोड़ने का। एकदम भाई। बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन एलविश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है, और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। नमस्कार दोस्तों, कभी बिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एलविश यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अब वैसे तो दोस्तों इन भाई गोदी रोस्टर्स यूट्यूबर्स की नौकरी खाएगा ये। पॉलिटिशियंस की तो नौकरी खाने पे तुलाई हुआ है, अब रोस्टर्स की भी खाने वाला है। कैरी मिनाटी रिटायर हो जाएगा इसके बाद। इसकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम अरे सिनेमैटिक। एडिटर्स बहुत बढ़िया है इसके, एडिटर बहुत स्क्रिप्ट बड़े लिखने भाई। वाले एडिटर सब बहुत बढ़िया ले रखे बहुत हैं पैसे इसने। खिलाता होगा भाई उनको, बहुत। का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो कोई मुझे बुली कहता है। लेकिन इन सभी में से एलविश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे बारे में, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए, उतने शायद ही किसी एल्विश ने ने ना फैलाए। अपनी पूरी वीडियो में कोशिश करी थी इसके लेवल की एडिटिंग करने की। हम्म। साफ दिख रहा था, कर नहीं पाया वो। इसका डंकी की एडिटर तरह। अलग ही काम का है। हम्म। एल्विश ने अपनी वीडियो में पूरी कोशिश करी थी, पर वो ग्रीन स्क्रीन भी ढंग से नहीं हटी थी उसकी। वो थोड़ा कम क्वालिटी थी रिंकल्स भी दिख रहे बाउंड्रीज पे। हैं, रिंकल्स भी दिख रहे हैं। देखिए बाउंड्री अलग सी दिख रही है इसकी बाउंड्री भी कट अलग में। दिख रही है, हाँ। ध्रुव राठी का तो और अलग से लाइटिंग भी चमकता है अच्छी सब नहीं कुछ। है, लाइटिंग भी अच्छी नहीं रखी इसने। जल्दी जल्दी में वीडियो बनाते जल्दी शायद, जल्दी में बनाया कि शायद कहीं इसने, है ना। हाइप कम ना हो जाए एकदम। पॉलिटिक्स जो इलेक्शन चल रहे थे उसकी, हम्म। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो डाली थी इसने। 2-3 दिन और लेट कर देता तो व्यूज आते ही नहीं। कई सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं। जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है कि सब छपरी हैं ये जितने भी ये सैफरन गमछा ओढ़ते हैं। अरे एलविस भाई, ध्रुव राठी ने ये कहीं नहीं कहा कि जो भगवा रंग पहनता है वो छपरी है, बल्कि वो लोग जो भगवा रंग पहन के मस्जिद के सामने जाकर हाथों में तलवार लेके घूमते हैं, वो लोग जो भगवा रंग पहन के राम का नाम खराब करते हैं, वो छपरी हैं। इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। किस चीज का सिस्टम है? बच्चे बिगाड़ने का, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने का, या फिर भांग पीकर वीडियो बनाने का, बियर पीकर वीडियो बनाने का, माहौल ये खराब पॉइंट करने थोड़ा का? बेकार था, स्टॉप करियो। हम्म। गैम्बलिंग ऐप प्रमोट भाई, वो पैसे तो कमाने सभी के लिए आया करते है हैं भाई, यूट्यूब पे। सभी करते हैं, हाँ वही तो। वो रफ्तार सिंगर है उसकी, जाके तुम हाँ, स्ट्रीम देख लो। सारे बड़े यूट्यूबर्स करते हैं सभी करते गैम्बलिंग हैं ऐप। वही। वो जो फुकरा इंसान है वो पूरी अपनी वीडियोस डेडिकेट कर देता है उन पे स्पॉन्सर करके। हम्म। भाई गैम्बलिंग ऐप्स ना सब यूज करते हैं, वो तो हाँ, पैसे कमाने के लिए तो आए हैं ये पैसे लोग कमाने का यूट्यूब पे। जरिया है भाई, अब स्पॉन्सरशिप है। पॉइंट ना बहुत इनवैलिड है ये। मतलब आज से 5-6 साल पहले बोलते ये पॉइंट, दो कोविड से पहले, हम्म। कि गैम्बलिंग ऐप क्यों कर रहा है। तब तो ठीक था क्योंकि तब यूट्यूब पे कंपटीशन भी कम था। अब यूट्यूब पे कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, अब बहुत इन्हें ज्यादा पैसे बढ़ चुका कमाने है। हैं कि किसी भी तरीके से जहाँ से आ सके। तो गैम्बलिंग ऐप लेनी पड़ेंगे जब वही स्पॉन्सर बचे हैं तो। किस चीज का सिस्टम? किसी भी चीज को यहां से वहां जोड़ दिया, कभी बोला कुछ, दिखाया कुछ, कभी तो बोलना ही नहीं आया ढंग से। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। तो दिस इज एन इंटरव्यू ऑफ हरमंदर सिंह। हरमंदर सिंह हर्षमंदार नहीं है, इज अ डिफरेंट गाय। अब जस्ट बिकॉज उनके नाम सिमिलर हैं तो इसने उन्हीं का आर्टिकल दिखा दिया, मतलब हद होती है यार। अब इस बात का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि हर्ष मंदर और ध्रुव राठी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन एक स्पेकुलेशन के आधार पे और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पे इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बता दिया जाता है। होने के बाद भी एलविश का मन नहीं भरा, मुझसे कहने लगा कि काउंटर दो, कहाँ है काउंटर, कहाँ है काउंटर। काउंटर कहाँ है काउंटर कहाँ है जवाब कहाँ है।
काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह। ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड ये मत गलत खेलियो इस लगा वीडियो। मेरे को उसके मतलब फनी था, ठीक है। उसके एक्सेंट का मजाक क्यों बनाया? वो ऐसे ही बोलता है, उसकी लैंग्वेज यही है। कहाँ है, पूरा ऐसे अलग अलग करके नहीं बोलते वो लोग। कहाँ है एक ही वर्ड में की तरह बोल दिया। उसके एक्सेंट का मजाक क्यों बनाया? देखने के बाद रोना धोना नहीं चलेगा। पहले भी तू टीवी पर बहुत रोया। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? एक बार पॉज कर दे, कुछ भी पहले कर- मैं हम डिस्क्लेमर दे देते हैं। हम दोनों किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे पास तो वोटिंग कार्ड भी नहीं है, हम किसी को वोट भी नहीं देते हैं। तो हमें किसी पार्टी के साथ मत जोड़ना कि उसका उसका साथ दे रहा है, उसका साथ दे रहा है। ना ही हम ध्रुव राठी का साथ देते हैं, ना हम एलविश का साथ देते हैं। हमें बस है मतलब व्यूज से। हम सिर्फ व्यूज लेने के लिए आए हैं, तो हमारे बातें सुन के ऑफेंड हो गए, कमेंट में गालियां मत हाँ देना। भाई, ये सीधा सा डिस्क्लेमर है हमारा पहले ही। पॉलिटिक्स से कोई रिश्ता नाता नहीं। हाँ, ना हमें सिंपल मोदी से बात। मतलब है, ना हमें राहुल गांधी से मतलब, ना हमें एलविश और ध्रुव राठी से मतलब। तो इनके साथ बस हम अपना व्यू दे रहे हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं उन पे। हाँ ना, वही डीप मीनिंग मत ढूंढ लेना हम पे, कहीं चल जाए केस वगैरह। कमेंट सेक्शन में आ भाई जाएंगे ये भाई, उसके साथ दे रहे, उसके साथ हमारे दे पीछे रहे। पड़ जाएंगे। इसलिए भाई मेरे को तो डर लगता है भाई ऐसी वीडियोस बनाने में। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी अरे एलविश तो नेशनल, बीजेपी ढिमकाना का है ही नहीं ना। हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है इस वीडियो में। एलविश तो बीजेपी का है ही नहीं ना पहले तो, हम्म, क्योंकि उसके ऊपर अभी जो सांप वाला केस हुआ था, हम्म। वो एक बीजेपी की मेंबर ने किया था उसके ऊपर। अगर ये मेरे तो बीजेपी क्या का समझ मेंबर में आया, होता, हाँ, क्यों फालतू में अपने तो फिर नेता वो क्या वो करेंगे, बीजेपी की मेंबर अपने को मेंबर के। टारगेट क्यों हाँ, करती है अगर वही बीजेपी का अपने था? मेंबर। तो ये कोई पॉइंट वैलिड नहीं कुछ है। नहीं है ये बस। नहीं, वो ध्रुव राठी की थोड़ी पर्सनल दुश्मनी है बीजेपी से, इसलिए उन पे वही पॉइंट ले वही। रहा है। वैसे एल्विश का तो मुझे नहीं लगता बीजेपी से कोई साथ है, क्योंकि इसके ऊपर जो इतना बड़ा केस हुआ था, जेल में रह के आया था ये। जेल वो भी होके बीजेपी आए की थे। वजह से रह के आया था। हाँ, बीजेपी की जो एमपी है उन्होंने ही किया था केस। ऐसे कनेक्शन होता तो जेल भी नहीं जा पाता भाई। इसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि इसने एग्जैक्टली क्या कहा था। इसने बात करी थी आदिल अमन नाम के एक आदमी की। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। पहली गलत इन्फो, साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की ये बात कर रहा है वो मैंने 2017 में बनाया था और 2020 तक तो मैंने उसे बंद कर दिया था। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है सिर्फ ध्रुव राठी नाम से। इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ एडमिन्स को चुना, उन लोगों में से जो मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा एक्टिव लोग थे। कौन ये लोग थे मैं नहीं जानता। मैंने सिर्फ इस बेसिस पर इन लोगों फेसबुक ग्रुप का एडमिन बनाया कि ये मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट करते थे। इनफैक्ट फेसबुक की खुद की ये सजेशन होती थी उस जमाने में। तो जो भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। बाकी एडमिन्स ने वो कमेंट्स मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया। अब लॉजिकल सी बात है, मैं हमेशा नाथुराम गोडसे वाली ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूं, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर इस तरीके से चलता रहा, इस ग्रुप में कोई कुछ भी लिखेगा, ब्लेम वहां मेरे ऊपर आएगा बाद में। इसलिए साल 2020-21 के अराउंड मैंने इस पूरे फेसबुक ग्रुप को ही शट डाउन कर दिया। अब 4 सालों बाद हमारी कहानी में ग्रुप एंट्री होती बनाने है। का रीजन तो बताया नहीं उसने कि मतलब किस काम का ग्रुप था बताया, ये। वीडियो डालता था उस पे? वीडियो नहीं डालता था, ये क्या लोगों को करता था? बैन कराता था जो इसके खिलाफ बोलते थे और ये सब आम आदमी वो पार्टी और इसने कांग्रेस खुद के बोला खिलाफ। अभी वीडियो में। ये क्यों बोलेगा ये, इसने तो बात ही तो काट बोला दी नहीं तो इसकी। स्पेक्यूलेशंस पे काम नहीं चलता ना, फैक्ट्स पे काम हाँ, चलता है। काट पे हाँ। जो स्पेक्यूलेशन है कि ये बैन कराता था, अच्छा, उससे असली काम क्या था वो तो बताया नहीं ना इसने। तो अच्छा। चलो ठीक है, ये तो हो बेवकूफ सकता है कि एडमिन कोई अनजान बंदा था, हम्म। उसको तो कोई ऐसा है नहीं कनेक्शन हो इसके। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता घटना को लेकर एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ये अपनी इमेजिनरी कहानियां बनाता है कि आदिल और मैं तो जिगरी दोस्त हैं। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। भी नेताओं की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन के ये सब एग्जांपल्स तो बस ट्रेलर है। उसका है। एक बार अगर मैं कितनी लंबी वीडियो हो गई? बहुत लंबी वीडियो भाई, हो गई होगी 8 का एलविश डबल यादव पहले। के बारे में कब बोलेगा?
तो बीजेपी के हाँ, ये बारे तो में बोले जा बीजेपी रहे की हैं। बुराई कर रहा है। पूरी लिस्ट बनाने लग जाऊं तो यहाँ शायद हमें वो बीजेपी भी का रोस्ट थोड़ी देखना है। गोदी उसके लिए हम यूट्यूबर्स का था मोदी ये वाली बात। वीडियो देखेंगे। हाँ, हमें देखना है एलविश यादव का 3 रोस्ट। तो जेन्युइन एलविश का वैल्यू देखना है। देने अगर % ऑफ मिलेगा। मोनेटाइज 7.5 डिस्काउंट भी दे देता हूँ। क्या कूपन कोड एलविश यूज कूपन कर 54 एलविश 40 करिए पीछे 40% ऑफ मिलेगा। क्या? थोड़ा पीछे कर। क्या क्या बेच रहा है दोबारा दिखाइए। अगर एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो उसके लिए ऑडियंस को कुछ जेन्युइन वैल्यू देनी पड़ेगी। ये चीज मैंने अपने YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स में सिखाई है। अगर तुझे नहीं समझ में आती तो ना, जाकर भाई, कोर्स बेचा लेना। है। तेरे लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे देता हूँ। हाँ, कूपन कोड हाँ। यूज कर एलविश एलविश 40 कोड है। % ऑफ मिलेगा। वाह, वाह, इस वाह। 7.5 घंटे के कोर्स में मैंने सब कुछ सिखाया है कि फिल्मिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, मोनेटाइजेशन कैसे करी जाती है, अच्छा इस जी। करियर से पैसे कैसे कमाए जा तो सकते दिक्कत हैं ये है ना, बिना हमें गैम्बलिंग और बेटिंग ध्रुव की भाई apps से नहीं सीखनी ना। हाँ, उनका जो खुद का एडिटर है, हमें हाँ, उनसे सीखना है कैसे वही करते वही हैं। वही हाँ। अगर कोर्स में तो उससे कुछ मिलेगा करते तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो नहीं भाई। मैंने चेक किया था, ये ना 7,000 का कोर्स है। 10,000 से ज्यादा लोग अभी ले चुके हैं। ओ भाई तो साहब, टोटल 7 करोड़ की इनकम इनकी हो चुकी है। भाई साहब। तो ध्रुव राठी भाई यार, ये यूट्यूब के कोर्स पे करोड़पति बन चुका है बंदा। $1 मिलियन, हाँ, 7 करोड़ रुपए कमा चुका है अब तक। ये जिस आजकल यही दिन ना चल रहा है ना। हमारे 20 मिलियन हो गए ना, पहले अपना भी एक कोर्स डाल कोर्स देंगे। निकालेगा भाई, कैसे हम हुए फेमस। सारे बड़े यूट्यूबर ना अपना कोर्स डाल रहे हैं। रणवीर वही, अलाहाबादिया ने भी हाँ, अपना कोर्स हाँ, डाला था, बियर हाँ। बाइसेप। जॉब छोड़ वो रहे क्या हैं, सिखाएगा? कोर्स बेच रहे हैं ये। ये थी ये करता है। हाँ, वही अच्छी वाला भी ना। हाँ, बियर भाई से। वो नीरज वालिया, वो भी तो अपना एक कोर्स बेचता है यूट्यूब हाँ, पे, वही तो सीधा। कोडिंग वाला। हाँ, मतलब वो समझ तो फिर गया भी मैं। ठीक है, वो कुछ ढंग का सिखाता है। यूट्यूब के बारे उसके में जैसी तो बस बहुत है यही है भाई। कि वो सीखने की कोडिंग वाले कि बहुत वीडियो सारे बनाओ। हैं। एक सेकंड, इसके बैकग्राउंड में मेरे को एमपीएल की ऐड क्यों दिख रही है? एमपीएल की एड मेरे को भी दिखी। जी तो देख। चलेगा एक इसको बार? प्रमोट करें। ये वीडियो भी के तेरे पीछे लिए सीखना एमपीएल बहुत की ऐड जरूरी क्यों है है? क्योंकि जो अभी तेरा बिजनेस मॉडल है ना कि कंट्रोवर्सी करके व्यूज अच्छा, ये सिखाएगा कि कैसे पीछे कर, वो आएगी। पीछे कर ना, एमपीएल की ऐड दिखी थी। हाँ, पीछे का इस चला। करियर से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं बिना गैम्बलिंग और बेटिंग की एप्स को प्रमोट करें। ये भी तेरे अच्छा लिए सीखना ठीक है, बहुत जरूरी है मैं मना क्योंकि जो कर रहा हूँ, अभी कोई तेरा दिक्कत नहीं बिजनेस करे। मुझे मॉडल लगा है ना अपनी कि वीडियो में ध्रुव कंट्रोवर्सी राठी ने करके कर दी व्यूज एमपीएल की इकट्ठे ऐड। करो हाँ, और फिर इन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करो। ये देश के यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। इस कोर्स में मैंने ढेर सारे और तरीके बताए हैं पैसे कमाने के और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड चैप्टर में बात करी है अपनी नीश कैसे चुननी है, आगे अपनी ऐड क्यों स्किल्स देखनी और है हमें? अपने पैशन के बल पर एक मतलब skill set आधी है। वीडियो तो इसका लगभग तो जा छोड़ो, चुकी लेकिन है, अगर नहीं आधी आपको से थोड़ी इंटरेस्ट कम। है तो आप जरूर एलविश 40 कूपन कोड यूज एलविश का रोस्ट कब आएगा? जितने भी लोगों ने कोर्स लिया है उन्हें ये बेहद यूजफुल लगा है और पिछले 10 सालों में YouTube के करियर में मैंने जो भी कुछ सीखा है वो मैंने आपको 10 सेकंड आगे स्किप करता इस है QR कोड को एलविश स्कैन आ रहा है। करता है जॉर्ज सोरस की। जो हर्ष मंदार आ है गया। वो जॉर्ज सोरोस के साथ काम करता है जिसने 8,000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। हाँ भाई ना, ये जॉर्ज मतलब सोरोस इनफ नहीं है। तो इसने बोला ना 8,000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है, मोदी को हटाने के लिए इनफ नहीं है। वो 8 लाख करोड़ देगा तो जाके हटेगा मोदी। वाला प्रोपेगेंडा आपने जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कभी ना कभी देखा होगा। इसमें इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इल्यूमिनाटी। वामपंथी, जेएनयू, टूलकिट गैंग, खान मार्केट गैंग, कांग्रेस वगैरह इन सब की साथ में बात करी जाती है। एक बिल्कुल खिचड़ी बना दी जाती है इन सब बड़े बड़े वर्ड्स की और ये खिचड़ी मोदी भक्तों को खिलाई जाती है गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ व्हाट्सएप पर। एलविश अपने वीडियो में बार बार एक कहता तो ना, है ये कि सच में सच बात कर रहा है। ये व्हाट्सएप बैन कराओ इंडिया में। फिर टेलीग्राम पे शुरू हो जाएंगे भाई। नहीं, व्हाट्सएप तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल है। असली जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है ना, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फैलती है। व्हाट्सएप पर एलविश अपने वीडियो में बार बार कहता है कि गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो आइए गूगल करके देखते हैं कि कौन है ये जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस आधी एक चीजें तो हंगेरियन झूठी हैं अमेरिकन गूगल पे। बिलियनेयर है और वे एक इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर, शॉर्ट सेलर और फिलेंथ्रोपिस्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हैं, मैं जानता हूं एलविश को हजम नहीं हुए होंगे, तो उसने सीधा व्हाट्सएप खोला और देखा कि व्हाट्सएप पर जो लिखा है वो बता देता हूं। 1992 में इन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया था। $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। 1997 में इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की करेंसीज को शॉर्ट कर दिया था जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। उसी साल करिए। इन्होंने दी अटलांटिक अभी तक का इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख के कि इसने बैंक हिला दिए थे कंट्रीज के, करेंसी गिरा दी थी, सही इंसान लग तो नहीं रहा है अब तक। चल आगे देखते हैं थोड़ा। में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स में छप्पर फाड़ कमाई की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लेसे फेयर कैपिटलिज्म
यानी जहां कोई रेगुलेशंस ना हो, ऐसा कैपिटलिज्म एक खतरा है ओपन सोसाइटी के लिए। ओपन सोसाइटी का मतलब है कि ऐसी दुनिया जहां डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो और इंडिविजुअल राइट्स के लिए रिस्पेक्ट की जाए। ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने दुनिया के 100 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इंडिया में अपने कदम रखे साल 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इनिशियली ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस में स्टडी और रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स देते थे। ये सिर्फ साल 2014 में ही था कि इन्होंने अपना इंडिया स्पेसिफिक ग्रांट मेकिंग प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत इन्होंने अलग-अलग सेक्टर्स में काम करने वाली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, जैसे कि साइको सोशल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए कम्युनिटी लिविंग, पब्लिक सर्विसेज, राइट्स को स्ट्रेंथन करना, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, मेडिसिन एक्सेस। इनके सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ने 2 वेंचर्स को फंड किया है, न्यू ग्रोथ और कैपिटल फ्लो। इन दोनों वेंचर्स ने इंडिया के 40,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस को $300 मिलियन की अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी है। जैसे कि 2017 का न्यूज़ आर्टिकल देखिए, कैपिटल फ्लोट फाइनेंशियल ईयर 2018 में 5,000 करोड़ के लोन्स डिस्बर्स करेगी स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस को। 2022 में कैपिटल फ्लोट का नाम हो गया एक्सियो। थोड़ा और गूगल करोगे तो पता चलेगा कि इस कंपनी के फाउंडर्स कौन हैं। गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषियश्री, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीए की है। और गौरव हिंदुजा के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो उनका ट्विटर अकाउंट सामने आएगा, जिसमें इनके वेरीफाइड फॉलोअर्स में आप देख सकते हो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा। फिर शशांक का नाम गूगल करो, शशांक की शादी के बारे में न्यूज़ आर्टिकल सामने आएगा। देखिए यहाँ कौन गेस्ट आए थे इस शादी को अटेंड करने। मुकेश अंबानी की मदर कोकिलाबेन अंबानी, बीजेपी नेता लाल कृष्ण अडवाणी और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। तो ये एलिजिडली खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दी। लेकिन व्हाट्सएप पर झूठी खबरें क्या फैलाएंगे लोग कि भाई मुझे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती है। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वर्ल्ड वाइड 68 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग होती है यूएन डेमोक्रेसी फंड से, और इंडिया इस यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड में 4th हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस की फंडिंग करती है मोदी सरकार। इन्हीं जॉर्ज सोरोस ने चाइना के शी जिनपिंग के बारे में कहा मोदी पे कि टारगेट ले रहा है पूरा। टारगेट थंबनेल में है बस वो एलविश यादव। वीडियो मोदी के ऊपर है, देख 14 मिनट जा चुके हैं, एलविश के ऊपर कहाँ है। और वो सब ठीक है भाई यार, इसकी ना ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। इसके लिए कोर्स लेना ही पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल है इसकी, बात करने का तरीका। एक हमें इस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि जॉर्ज सोरोस कौन है, क्या करता है। क्या करता है भाई? हमें ये नहीं पता कि इसने जो जो बोला वो सच है झूठ है। हमें उससे मतलब भी नहीं है कि सच और झूठ हो। भी नहीं, पर और हम अब सच तक इसकी जो मानेंगे। हमने बात सुनी, हमें वो अच्छी एकदम लगी, ऐसे इतनी सॉफ्ट स्किल है ना इस बंदे में कि वो तो सच लगता है। सच लगता तो है। ये मैं इसका मतलब बुराई नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है इसकी। ये अच्छी बात है, कंटेंट हाँ। क्रिएटर में ज़रूरी है सॉफ्ट स्किल होना, हम्म, कि सामने जो तुम्हारा ऑडियंस बैठा है वो एकदम हुक हमारी होके बात से एग्री एकदम करें, अच्छे तरीके से ध्यान से सुने तुम्हारी बातें। ध्यान से सुने। हाँ, सच लगता है, इसकी बातें सच लगती हैं जो भी बोलता है। प्रेसिडेंट ओपन सोसाइटीज के लिए सबसे खतरनाक ओपोनेंट है। इन्होंने इंटरनेशनल सच हो भी कम्युनिटी को सकता है, ये हमें कुछ पता नहीं है सच है झूठ है, हमें उससे मतलब भी नहीं सच है झूठ है। हमें क्या है, हम तो बस वीडियो देखना है भाई, मैं वीडियो बस एंजॉय करो। इसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं कि इसकी जो तारीफ सॉफ्ट स्किल है ना ये बहुत अच्छी है यार। इसे सीखना पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा। कैसे करें, इसका कोर्स लेना पड़ेगा यूट्यूब का। अरे कोई फ्री में सिखा ही रहा होगा। अच्छा वो भी है, चल ढूंढ लेंगे बाद में। कहा है कि चाइना की हाईटेक कंपनीज पर क्रैकडाउन किया जाए। इन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी सख्त आलोचना की थी। इतना ही नहीं, 2017 में पाकिस्तान ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की पाकिस्तान ब्रांच को बंद करने का आदेश दिया था। तो जिस जॉर्ज सोरोस को ये लोग विलन बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो ओपनली चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अमेरिका में रेसिज्म को खत्म करने के लिए भी एफर्ट्स किए हैं। इन्होंने इनकम इनइक्वालिटी के खिलाफ भी आवाज उठाई है। कुछ और अमीर लोगों के साथ मिलकर इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें कहा कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों की बजाय अमीरों से टैक्स स्किप कर दे, जॉर्ज सोरोस की बायोग्राफी भी जाननी है। तो सब ठीक ही लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी के इरोजन पर कंसर्न जताया। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोला। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के एलिजिड नाजायज संबंधों के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अडानी क्राइसिस पर सवालों के जवाब देने होंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास दोनों गुजराती हैं, दोनों बिजनेस करेंगे। Modi and business tycoon Adani are close allies. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. और आप तो जानते ही हो कि गोदी इकोसिस्टम के हिसाब से मोदी भारत है और भारत मोदी है इन लोगों के लिए। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करे, इन लोगों का गैंग उसे भारत विरोधी डिक्लेयर कर देता है, फिर चाहे वो रियाना हो, भारत के किसान हो या फिर जॉर्ज सोरोस हो। अब ये सारा तो व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर घूम रहा प्रोपेगेंडा है, लेकिन एल्विश की बेवकूफी तो इससे भी ज्यादा कमाल की है। एल्विश कहता है कि जॉर्ज सोरोस को राहुल गांधी की आंटी जानती है, इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खतरा है। जो हमारे जॉर्ज सोरोस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। गूगल पर सर्च करो तो पता चलेगा कि 2017 में ऑलरेडी इनका देहांत हो चुका है, 108 साल की उम्र पर। एक ऐसी महिला जो आज से 7 साल पहले ही गुजर चुकी है, वो भी पॉज करियो। जिन भी बंदों ने एल्विश के लिए रिसर्च करी थी, स्क्रिप्ट लिखी थी ना, भाई एल्विश को उनसे पैसे वापस लेने चाहिए। भाई तो क्या काम किया उन्होंने। जब मैं वीडियो देख रहा हूँ तब भी मेरे को लग रहा था कि ये पॉइंट कुछ ऐसे कुछ है तो नहीं ढंग के। भाई एल्विश की जो रिसर्च टीम है, एल्विश को उन्हें पे नहीं करना चाहिए, धोखा किया है उन्होंने एल्विश के साथ। मेरे को पूरा भरोसा, जैसे उसने मतलब ध्रुव राठी पे एलिगेशन लगाया कि ये स्क्रिप्ट पढ़ता है खाली आके, ये तो सही है। खाली स्क्रिप्ट ही
वीडियो वो तो ये है बढ़िया ही। उसने जो उसको मिली थी। हाँ, बढ़िया। एक इंजीनियर एक्सप्लेन्स करके बंदा है, वो अपनी खुद की वीडियो में तो मतलब ठीक-ठाक रिसर्च करके डालता है। हाँ। एल्विश की वीडियो में ऐसा कैसे हो गया? इसको देख के लगता है इसको टॉपिक के बारे में पता है, किस बारे में बात कर रहा है। वो तो खाली स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहा था। एल्विश बात करता है हर्ष मंदर की। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। नहीं, पहली बात तो जो भी नहीं होता है, हर्ष मंदर है उनका नाम। कल को तेरे नाम को भी ऐसे करके कोई बोले कि एल्विश कह लो या एल्विश कह लो, जो भी है, ऐसे नहीं एल्विश। होता। दूसरा बोलते हैं एल्विश भाई, एल्विश भाई, एल्वे टारगेट किया इसने। सभी करते हैं भाई। ये गूगल करते हैं कि अब ये कौन है। हर्ष मंदर एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेड रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर रहे हैं, मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी में फैकल्टी रहे हैं और 2002 में इन्होंने गुजरात दंगों के विरोध में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। इन्होंने 24 किताबें लिखी हैं। इतनी किताबें एल्विश अपने 7 जन्मों में भी नहीं पढ़ पाए। पिछले 10 सालों में दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रोल, लाइव मिनट, एनडीटीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड, आर्टिकल 14 जैसे अखबारों और न्यूज़ पोर्टल्स के लिए कॉलम भी लिखे हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म समर इनकी लिखी हुई 2 कहानियों पर बेस्ड है। इन्होंने बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर लिए हैं, जैसे कि आईआईएम अहमदाबाद, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, एमआईटी बॉस्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। 2010 से 2012 तक ये यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। कई इंपॉर्टेंट बिल्स ड्राफ्ट करने में इनका योगदान रहा है, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, चाइल्ड लेबर एबॉलिशन। इन्होंने लिंचिंग्स के विरोध में कार्रवाई मोहब्बत कैंपेन चलाया और इन्हें इनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि एमए थॉमस नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2002, क्रिस्टी हार्मनी अवार्ड 2012 या क्वेंट मिलिट अवार्ड 2020। लेकिन संपर्क बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी एंटी नेशनल है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम किया। भाई हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है। मतलब बिना सर पैर के जो मन में बकवास आए बोल डालो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन सबसे मेरा क्या रिलेशन है। आज तक असलियत में दोस्तों मैं हर्ष मंदर से कभी मिला नहीं, ना मेरी उनसे आज तक कभी बात हुई। इनका नाम मैंने पहली बार एल्विश की वीडियो से ही सुना और जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको निकाल कर दी, इसका वीडियो देखने के बाद गूगल करके रिसर्च करके आपको दिखाई। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। एल्विश ने कहा कि मैंने सीए और मणिपुर पर जो वीडियो बनाया वो मैंने हर्ष मंदर के ट्वीट देखकर बनाया। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है। ये ट्वीट और वीडियो की टाइमिंग तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा जासूस बन गया हो, लेकिन यहां पर भी इसने गलती करी। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार सीएए और एनआरसी के ऊपर एक ट्वीट करता है और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूल किट वीडियो बनाते हैं। उसके अंदर सीएए का जिक्र होता है। असलियत में ये मेरा दूसरा वीडियो था सीए एनआरसी के ऊपर। इससे 5 दिन पहले 12 दिसंबर को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था। टोटल में 3 वीडियोस मैंने बनाए थे। तीनों वीडियोस आज के दिन भी यूट्यूब पर अपलोडेड है। आप जाके इन तीनों में से इनके टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो कि कब इन्हें अपलोड किया गया। तो पहली बात तो ये प्रूफ ही गलत है। ये और अगर ये पॉइंट तो सच में मतलब एल्विश का इनवैलिड था। ये उसके ट्वीट से बनाता है। ये ना इसकी यूट्यूब की मैं तो स्ट्रैटेजी बता देता हूँ इसका बिना कोर्स देखे। ये वीडियोस बनाता है उन टॉपिक्स पे जो ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं। जैसे भी चैनल खोल के देख एक बार इसका, वापस देख। मैं तेरे को इसका सिंपल टॉपिक बताता हूँ, बिना मैंने आज तक इसका कभी वो प्लान नहीं लिया है जो हाँ, इसका यूट्यूब पोर्शे कोर्स है। वाले का आ रहा था तो पोर्शे से हाँ बना भाई, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो प्लान है ना सिंपल यूट्यूब प्लान, दिया। वो है कि जो चीजें ट्रेंडिंग में होती है उन पे वीडियो बनाता है ये। तो इंफॉर्मेटिव होती हैं इसकी वीडियोस पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर। जैसे देख, दिल्ली में गर्मी बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, इसने गर्मी पे बना दी। पोर्श केस हुआ, इसने पोर्श पे बना दिया। नीट स्कैम हुआ, इसने नीट पे बना दिया। और ऊपर कर अभी ये कुछ ज्यादा ऑरी वगैरह फेमस हो रहे हैं, इसने पेपराइजी पे बना दिया। बस यही है, जो चीजें ट्रेंडिंग में चल रही होती है ना, वो इसकी वीडियो में आ जाती है। सिर्फ इसकी नीश से रिलेटेड, जिसमें ये इंफॉर्मेशन दे सके लोगों को। कि सॉफ्ट स्किल जैसे मैंने बोला था, सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा है तो ऑडियंस एकदम हुक रहती है, इसमें आती है अगली वीडियो। ध्रुव राठी का 7000 का कोर्स लिए, उसकी यूट्यूब डिकोड कर दिया है। तो चलो वापस चलते हैं वीडियो पे। देश में कोई भी टॉपिक न्यूज में आता है तो ऑफ कोर्स जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उस पर वीडियोस बनाएंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा उस चीज पर। दिसंबर 2019 में न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर इसकी भाई बहुत तो चर्चा चल ये तो रही वीडियो थी, तो बनाएगा मैंने भाई, कुछ टॉपिक ट्रेंडिंग में है तो क्या उसको पैसा वहीं से आ रहा है। और क्या अपनी इंफॉर्मेटिव जॉब तो चैनल है तो करेंगे। इसका। हाँ, वही तो। अब इसका टॉपिक सेम है उस बंदे से, ये मतलब पॉलिटिक्स वगैरह। और जो ट्रेंडिंग में होगा उस पे वीडियो होगी इसकी। तो कोई पॉइंटलेस बात है कि मतलब सिमिलैरिटी देखना। तो इसकी डेट सेम है। तो जब उस टाइम पे टॉपिक ट्रेंडिंग में है तो उस टाइम पे वीडियो आएगी सबकी। 1 साल बाद डाल के क्या करेगा वो? वही तो कि मतलब कब आया था सीए एनआरसी और ये अब वीडियो डाल रहा है, ये दिखाने के लिए कि हर्ष मंदर से कनेक्शन नहीं है। तो ये तो इलॉजिकल बात है। जब ट्रेंडिंग में होगा टॉपिक तभी तो डालेगा।
जितना मेरे मेरे साथ मेरे साथ को पता चला है कि मतलब देख के इसकी सारी वीडियोस, हम्म, ध्रुव राठी को 1% फर्क नहीं पड़ता इंडिया में किसकी सरकार है, हम्म, और ना ही उसे फर्क पड़ेगा किसकी सरकार आएगी जाएगी। हाँ, बस वो ट्रेंडिंग में रहना चाहिए टॉपिक, हम्म, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक यूट्यूबर है और इसका काम है वीडियोस बना के वीडियोस उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना और साथ में अपना ये यूट्यूब का कोर्स बेचना। कोर्स बेचना इसका भाई, कोर्स इस चीज के कोर्स ऊपर नहीं है कि पॉलिटिक्स में कैसे करें, वोटिंग कैसे करें। इसका कोर्स है यूट्यूब के ऊपर, ये है यूट्यूबर। तो जो टॉपिक ट्रेंडिंग जाएगा ये उस पे वीडियो बनाएगा। वो बस कोइंसिडेंस है कि इसकी नीश इंफॉर्मेशन की है, पॉलिटिक्स की है, इसलिए ये उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाता है। बनाता ही है इसकी नीश अगर कुछ और होती है उस पे बनाता, पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बना रहा है बस ये। इसको मोदी से कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, मैं जितना मतलब बता सकता हूँ। हाँ, तो ना व्यूज इसको मिल रहे हैं किसी जो से उसके कोई, नाम पे वही तो, और क्या चाहिए। ये गोदी ये तो वर्ड आता है यूट्यूबर ना, को बस बस एक चाहिए रहता है गोदी व्यूज। गोदी वर्ड, ये सारे राइटर्स के पास चली जाएगी वीडियो, सिर्फ एक वर्ड। वही तो, एलविश यादव आ गया तो एलविश यादव के फैंस पे आ जाएगी, ध्रुव राठी आ गया, और ध्रुव राठी के जो फैंस एल्विश पे ने आएगा। वीडियो डाली थी वो कोई मतलब ऐसे नेशनलिस्ट नहीं है बहुत बड़ा, उसको भी देश नहीं बचाना ध्रुव राठी को एक्सपोज करके। उसका वीडियो डालने का मेन रीजन भी यही था कि उस टाइम पे ना ध्रुव राठी बहुत ज्यादा एकदम पॉपुलैरिटी में था इलेक्शंस की वजह से। उसने भी इसी वजह से वीडियो डाली थी। ये भी व्यूज के लिए वीडियो डाल नहीं, ये व्यूज के लिए नहीं है ये वाली वीडियो, तो ये तो ये तो इसका बस एक रिप्लाई देने के रिप्लाई लिए है, है, हाँ, क्योंकि रिप्लाई वीडियो। काफी इमेज गिरी थी भाई इसकी। हाँ, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश में तो नहीं गिरी होगी, इंडिया में तो काफी इमेज गिरी थी एलविश की वीडियो के बाद। हाँ, तो उसको थोड़ा काउंटर तो करना पड़ेगा ही। करना ही 20 पड़ेगा मिलियन सब्सक्राइबर है भाई, रिस्क हाँ, थोड़ी लेंगे कोई। रिस्क नहीं लेगा। एलविश भी छोटा मोटा यूट्यूबर थोड़ी है कि उसकी बात दब जाएगी। फिर सही रिप्लाई वीडियो ये वाली व्यू के लिए नहीं है, वैसे बाकी जितनी वीडियोस हैं वो तो ऑफ कोर्स व्यू के लिए ही होंगी, और क्या। चैरिटी के लिए यूट्यूब वीडियो थोड़ी बनाता है। लाखों लोगों ने इस पर ट्वीट किए, फेसबुक पर पोस्ट किए। सेम चीज मणिपुर के लिए भी कही जा सकती है। जब मणिपुर का इशू चल रहा था तो मैंने उस पर वीडियो बनाया। अब लाखों लोगों के ट्वीट्स में से किसी एक इंसान को पकड़ लेना और कहना कि देखो इस इंसान के ट्वीट के बाद मैंने अपना वीडियो बनाया, भाई क्या लॉजिक है यार ये। और मणिपुर पर वो वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि मणिपुर की ट्रैजिक क्लैशेस में उन दो औरतों की वीडियो ने हर एक इंसान की आत्मा को झकझोर दिया था। हर एक इंसान जिसकी जमीन मरी नहीं हुई थी, जिसकी मणिपुर आत्मा का क्या दुखी हुआ ये नहीं तो अब हुई तक पता ही थी, नहीं चला उसने हमें। इस टॉपिक की बात न्यूज करी। वालों ने दिखाना लेकिन बंद कर दिया है। हाँ, मणिपुर का क्या हुआ फिर सीन मेरे को भी नहीं समझ में आया वहां पे सब कुछ ठीक हुआ, क्या हुआ? भाई, एकदम ही बंद हो न्यूज गया वाले भाई, दिखाते ही कुछ नहीं है, आता ही न्यूज नहीं वाले है। तो नीट हाँ, स्कैम के बारे में बात नहीं करते। न्यूज वाले अलग ही दुनिया में घूमे, पता नहीं क्या बातें चलती है ये उनकी। सीयूईटी का भी तो रिजल्ट हुआ, इतना क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया सीयूईटी के अलावा भाई, इतना लोग लेते भाई। इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वही तो, आता ही नहीं है यूट्यूब कुछ पे, आता भी ही नहीं वीडियोस है नहीं आते वही हैं ना। इसके बारे में। देखता ही नहीं हूँ न्यूज मैं को। भी नहीं देखता, मैं भी। यूट्यूब पे जितनी थोड़ी बहुत दिख जाती है। हाँ, बस वही सीन। ध्रुव राठी ने भी तो बंद कर दिया मणिपुर के बारे में बोलना, 2 वीडियो बना के कि अब आज 10 तो महीने उसका पहले देख। शांत हो गया ना उसका, अब क्यों बनाएगा, अब तो व्यूज ही नहीं आएगा उसके ऊपर। 10 जैसे महीने सत्ता के पहले अब चाटुकार का बनानी चाहिए 10 इसको। महीने पहले थी भाई साहब। अरे हाँ, रियलिटी उसमें नहीं थी। सही। मुंह बिल्कुल बंद था मणिपुर जैसे इशू पर, और फिर कहता है कि मैं तो बड़ा नेशनलिस्ट हूँ। तो हम तो भैया देश प्रेमी है खूब, अब हमें कुछ भी कह लो देश प्रेम हमारे अंदर भरा है यहाँ, पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। कुछ शर्म आती है तुझे या ऑडियंस मिल गई भाई, इन और क्या दोनों चाहिए को भाई, छापना है, ऑडियंस बन गई ऑडियंस भाई। जमा कर। कोर्स ले लो भाई, ओ भाई बेटिंग ऐप ले लो भाई मेरे से, ये डाउनलोड करो भाई, बहुत पैसा है भाई। और हम क्या दोनों के अलावा किसी को नहीं फर्क पड़ता देश से। और क्या भाई, भाई हम ही तो है भाई। चलो आगे करते हैं। खतरा खेला इसने। हर्ष मंदर के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश में ये आदिल अमन को बीच में ले आया। कहने लगा कि आदिल अमन एक्चुअली में अब जर्मनी में रहता है और हर्ष मंदर के साथ काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए इसने एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई पीछे प्रूफ के तौर पर, और जानते हो क्या दोस्तों, ये किसी और आदिल अमन की फेसबुक प्रोफाइल थी। लिटरली यहाँ पर 2 अलग अलग इंसानों की बात करी जा रही थी। या तो ये खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया कि यहाँ पर किसका फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है, या अबे ये क्या हो गया। भाई वही तो, इसकी रिसर्च टीम ने डुबा दिया इसको, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाई इसने पूरी स्क्रिप्ट याद करके, और इसकी सच में रिसर्च जोकर टीम बन भाई गया धोखा भाई, देगी। ये तो सच में जोकर बन गया। जी भाई,
फिर ये सही मायनों में अपने व्यूअर्स को बेवकूफ समझता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ये नहीं सोचा इसने कि सेम इंसान कैसे हो सकते हैं। ये जो दूसरा वाला आदिल अमन है इसकी ये फेसबुक पोस्ट देखिए। 1 जून 2024 की शाम को मुझे दोस्तों ने बताया कि मेरा नाम एक फेसबुक प्रोफाइल एल्विश यादव नाम के यूट्यूबर द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। एल्विश जो अभी जमानत से बाहर है उसके यूट्यूब पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स। मैं एक रिसर्चर हूं और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूटिंगन में मास्टर्स कर रहा हूं। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उनके स्टूडेंट विंग से कोई भी एफिलिएशन नहीं है, जैसा कि एल्विश ने अपने वीडियो में दावा किया। वीडियो से ये क्लियर है कि एल्विश ने जिस कमेंट की बात की है वो मैंने नहीं किया और मेरी फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर हर्ष मंदर और ध्रुव राठी के बीच लिंक दिखाने के लिए। इस जानबूझकर की गई डिफेमेशन मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से एल्विश के फॉलोअर्स ने गालियों वाले मैसेजेस मेरे फेसबुक इनबॉक्स में भर दिए हैं। मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की धमकियां दी हैं। ट्विटर पर भी मैंने देखा कि इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरी गिरफ्तारी की डिमांड करने लगे लोग। अबे बेवकूफ एल्विश, तेरी वजह से कोई निर्दोष आदमी को वहां गालियां मिल रही हैं, शर्म आती है कि नहीं तुझे? आगे देखिए क्या लिखा है। मेरे वकील ने 3 जून को एल्विश यादव को एक लीगल नोटिस भेजा ये बताते हुए कि जो कमेंट उसने मुझे एट्रीब्यूट किए हैं वो कमेंट मैंने किए ही नहीं और ना ही मैंने किसी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। हमने उसे 3 दिन दिए थे वीडियो हटाने के लिए और एक क्लैरिफिकेशन इशू करने के लिए। 3 दिन बीत चुके हैं और अब मैं एल्विश यादव के खिलाफ एक लीगल केस करूंगा। मेरी रेपुटेशन एक और केस जुड़ चुका है एल्विश के उसमें। रिकॉर्ड बनाएगा भाई ये रिकॉर्ड के लिए और मेरे और एल्विश ना मेरे परिवार केसेस को को अट्रैक्ट करता है पूरी तरफ। मैग्नेट लगी है इसमें, बहुत हैवी एकदम हैवी लेवल की। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था रोना मत एल्विश, जो तू बकवास करता है उसका एक्चुअली में किसी की लाइफ पर असर पड़ता है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। एल्विश ने अपने वीडियो में कहा कि कोई भी आर्टिकल फार्टिकल दिखाकर किसी को भी कुछ भी साबित किया जा सकता। ऊपर से 2 स्पॉन्सर थे, एक एनर्जी ड्रिंक का एक बैटिंग ऐप का, वीडियो के अंदर ही। तो स्पॉन्सर भाई साहब को गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा। एनर्जी ड्रिंक का नाम था रिज। दिखा के और ये हाँ रिज कर रहे हैं आजकल और भी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने अपने कोर्स से 7 करोड़ कमाए। उसने अपने प्रमोशन से मतलब 7 तो नहीं 1 तो कमा ही लिया होगा, कुछ तो आधा ही कमा लिया हो, चलो वो भी बहुत होता है एक वीडियो से। एक फॉर्च्यूनर तो आई जाएगी। और क्या एल्विश ने अपने वीडियो में करी। मैं पूछना चाहूंगा जरा अपनी ऑडियंस को बता दे, ये सब जो तूने किया सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए किया या फिर तू भी तो यही कर रहा भाई, ऊपर से कोई अब पे ये भी कर करते रहा हैं था? भाई, हर्ष मंदर की बात करते हुए इसने एक काउंटर तो देना आर्टिकल पड़ेगा। देखा। चलो कौन व्यूज के लिए नहीं करता भाई, इसने यूट्यूब की हम भी तो इसलिए कर रहे हैं। पता है इसका ये पॉइंट वैलिड तब होता जब ये इस वाली वीडियो पे एड रेवेन्यू ऑफ कर देता, इसको मोनेटाइज ही नहीं करता, तब ये चीज ये घर बोल कैसे सकता कर है। रहे हैं? अगर ये करेगा ना, हाँ वही तो हिपोक्रेसी भाई साफ दिख रही है। ऐड दिखा है, जेल 3 ऐड आ गए। जेल जाके हाँ, एल्विश को इतना हेट मिल चुका है ना कि उसको पता चल चुका है कि जनता से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ, सिर्फ पैसे कमाने हैं। और क्या जो मर्जी करो भाई ये। वैसे ही ध्रुव राठी को भी पता चल चुका है कि हाँ, जनता से फर्क पड़ता है, इसलिए पैसे कमाने हैं। और क्या यहाँ पर अगर हर्ष मंदर भी चाहे तो वो भी सीधा सीधा एल्विश के ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह के खिलाफ जो तूने झूठ फैलाया है वो भी केस कर सकती हैं तेरे ऊपर। और तो और मैं भी केस कर सकता हूं तेरे ऊपर डिफेमेशन का। मेरे लॉयर ने कहा कि जो भी तूने बकवास करी है इस वीडियो में वो सीधे तौर पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है। अगर ये सारे और केसेस कल को तेरे ऊपर हो गए तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलियो, मैंने पहले ही वार्न किया था इस वीडियो में। जितने फालतू के फर्जी लिंक्स एल्विश ने मेरे बनाने की कोशिश करी और लोगों के साथ, उससे सीधा कनेक्शन मैं इसका बना सकता हूं। एल्विश ने अपने एक वीडियो में अखिलेश यादव को सपोर्ट दिखाया था। वैसे हम तो भाई अखिलेश के सपोर्टर है भाई, यादव बिरादरी जिंदाबाद कर रखी है हमने पूरे यूपी में, तो भाई बताओ कि क्यों ना करें हम अखिलेश को सपोर्ट। अखिलेश यादव के अलायंस पार्टनर कौन है? राहुल गांधी। तो अगर ये राहुल गांधी को देशद्रोही ठहरा रहा था वहां पर अपने वीडियो में, तो ये खुद भी देशद्रोही हुआ। और दूसरी तरफ बीजेपी से भी तेरे इतने ही लिंक्स हैं, इतने सारे पॉलिटिशियंस के साथ। ये तो भाई ध्रुव राठी मजे ले गया, वही वो ठीक है, पर वो सुन के पता चल रहा था एल्विश थोड़ा सरकास्टिक मजाक वे में कर बोल रहा है। रहा हाँ है। भाई ये भी ना भाई कहीं नहीं चला। वो जो कास्ट पॉलिटिक्स चलती है यूपी में, बस उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। सार्कास्टिक था थोड़ा, सुनने में समझ आ रहा था। मेरा भी चलो ठीक favorite है, गाना ये भी भाई। तो मजाक ही कर रहा है उसके ऊपर, हाँ, ये भी मजाक ही कर रहा है, सही बात है। खिंचाई है, शो ऑफ किया है क्योंकि अपना इस वीडियो में support इसको डर जताने नहीं है ना कि कोई केस कर देगा सामने से, हाँ, क्योंकि इसी के पास रीजन है एल्विश के ऊपर केस करने का, क्योंकि इसने एल्विश के बारे में तो अब तक कुछ पर्सनल नहीं किया है, वो इसकी एक्सपोज करने के बारे में वीडियो बना रहा था। कोशिश करी है। तो तो चाहे वो इस तरफ से केस हो नहीं चाहे कर सकता, ये कर सकता है। इसलिए आज ये फुल Shit. खुला होके बातें कर रहा है, मजे पे एकदम। मजे आ रहे हैं ध्रुव राठी को भी आज वीडियो बनाने में, और हमें मजा आ रहा है देखने में। उस तरफ से तेरे भी फालतू के कैसे कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं और तुझे भी एंटी नेशनल घोषित किया जा सकता है।
मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। अब देखो एनआईए ने पकड़ लिया। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े। फिर से उसके अभी तो एक्सेंट और से झूठ मजाक गया। पकड़ने बाकी है। पकड़ लिया। तूने और बहुत सारे आरोप लगाए थे मेरे ऊपर कि कैसे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर झूठी जानकारी फैलाई, टेलीग्राम पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया, क्या क्या बकवास तू इमेजिन करता है। कभी तूने कहा कि मैं कोई फर्जी कॉइन प्रमोट करता हूं, कभी तूने कहा कि मेरा आम आदमी पार्टी के साथ लिंक है। जो तूने गंदगी, ये तो वीडियो भी है इसकी, तो ये जो इसमें बोला ना कॉइन वाली बात, हाँ। मैं जब ये इसने करा था उस टाइम पे काफी अच्छा फॉलोअर था इसका, इसकी सारी वीडियोस देखता था। ये पॉइंट तो मेरे को भी याद है कि इसने एक वीडियो में कुछ तो ऐसा ट्रेडिंग या फिर कॉइन्स के बारे में प्रमोट किया एक था, न्यूड वो बाद में न्यूड हटा बनाया भी था दिया था कोई। वो सेगमेंट वीडियो में से, जब उसका स्कैम आगे आया था। और उसमें इसकी गलती थोड़ी है, ये भी तो स्पॉन्सर ही वही। ले रहा है जैसे वो। है इसको साफ करने में एक और वीडियो लगेगा। आगे के एक वीडियो में दोस्तों बाकी सारे आरोपों को भी डिटेल में समझेंगे और इस एल्विश यादव की असली पर्सनैलिटी को भी पकड़ेंगे। हमें सब्सक्राइब यार कीजिए इसमें तो यार इनका कोर्स चाहे लो या ना लो, इधर सब्सक्राइब कर देना। यार मेन चीज के बारे में तो बात ही नहीं करी, मेन चीज के बारे में बात ही नहीं करी, वही बस या आम तो आदमी इसका पार्टी एसेंट का मजाक उड़ाएगा या फिर इसकी तो उसी में आता है। पर फिर भी मतलब आम आदमी पार्टी के बारे में तो कुछ काउंटर नहीं दिया इसने यार। चलो देखते हैं, अगली वीडियो आएगी तब उसमें देखेंगे, उसमें भी रिएक्ट करेंगे हम तो। चलो इसका पार्ट 2 का वेट करते हैं भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। बाय।